जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में बलयुग्म का आगूढ़ चैप्टर जो है धारावाही लूप पर बलयुग्म का आगूढ़ उसके न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं। तो कल तक की अपनी क्लास में 7 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम उससे आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। चलिए, आज की क्लास का हमारा पहला सवाल। चलिए, आज की क्लास का पहला सवाल देखते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर 7 नंबर सवाल है। देखिए क्या कह रहा है। एक धारा मापी में 30 विभाजन है। क्या कह रहा है? एक धारा मापी में 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। यानी हमें संट का मान हमसे पूछा गया है। संट का मान निकालने के लिए अच्छा देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। यस बराबर हमसे पूछा गया है। तो जो धारा मापी की धारा संवेदिता यानी आई जी बराबर क्या दिया गया है? 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन। और ऐसे कितने विभाजन है? विभाजन की संख्या स्मॉल एन बराबर कितना दी गई हमें? ऐसे 30 विभाजन है उसके ऊपर, यानी 30 खाने कटे हुए हैं। तो विभाजनों की संख्या हमें कितनी दी गई? 30 दी गई है। तो यहाँ लिख लेंगे विभाजन की संख्या 30 हो जाएगी। और जो आई का मान दिया गया है वो 1 एम्पियर है। देखिए हम कितनी धारा पढ़ना है? 1 एम्पियर पढ़ना है। और धारा मापी का प्रतिरोध दिया गया है जी बराबर हमें 30 ओम। तो यहाँ से पहले तो क्या निकालेंगे? आई जी का मान निकालेंगे। तो 20 गुणे क्या हो जाएगा? 30। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? आई जी बराबर 600 माइक्रो एम्पियर आ जाएगी हमारी। अब धारा मापी को क्या लिखेंगे? धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक क्षण यस बराबर क्या होगा? आई जी बटे आई माइनस आई जी गुणे कैपिटल जी। तो यस इक्वल टू आई जी का मान 600 गुणे 10 की घात माइक्रो को बदलेंगे तो -6 का गुणा। अब नीचे तो यहाँ क्या है? एक। अब इस यहां से एक है, एक के पीछे 3 जीरो लगा लेंगे। अब 600 है और 600 में क्या करेंगे? 0.6। तो देखो 3 यहां से जीरो और 3 यहां से खत्म हो जाएंगे। 0.06 होगा, सॉरी यहाँ भी जीरो बढ़ा 4 जीरो कर लेना, दशमलव माइनस यहाँ से होगा 0.00 और 06। देखो यहाँ से 2 3 2 3 4 5 6, यहाँ ठीक। अब ठीक है, 6 हो गई और गुणे 20। तो यहाँ से यस बराबर जो आएगा जाके हमारा, तो यहाँ से 600 गुणे 10 की घात माइनस के 6 पूरे के बटे। जब हम यहाँ से घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे, 9 9 और 9.0 और गुणे 20 हो जाएगा। यहाँ से घातें ऊपर भेज देंगे, 4 घातें ऊपर भेजेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? 600 और पूरे के बटे 9994 गुणे 1 जीरो ये और यहाँ से 4 गई तो 5 खत्म, यानी 10 की घात माइनस का 1। तो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर सीधा ही सीधा लिख देते हैं हम। देखो क्या करेंगे? 2 जीरो ये और 4 ये, यहाँ से 6 खत्म और 20 दो छंग 12 यानी 120 बच जाएंगे सीधा सीधा। तो जब यहाँ से हम इसमें भाग लगाएंगे तो यस बराबर 120 में 9999 का भाग लगाएंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा यहाँ से। एक मिनट, 120 डिवाइड बाई 9994 तो आएगा 0.012। 0.012 ओम। तो हमें कितने ओम का शंट लगाना पड़ेगा? 0.012 ओम का शंट लगाना पड़ेगा। एक मिनट आप लोग नोट करें, तब तक हम किताब खोल लेते हैं। एक मिनट, सॉरी किताब नहीं आज खोल पाई। हाँ ठीक है, ठीक। इसका आंसर भी ठीक। कितने ओम का? 0.012 ओम का शंट लगाकर, ओम का
संट लगाकर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। नोट कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7 नंबर के बाद 8 नंबर। एक धारा मापी की कुंडली का क्या कह रहा है, एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध क्या दे रखा है, 100 ओम। यानी धारा मापी का प्रतिरोध हमें क्या दे रखा है, G इक्वल टू कैपिटल G बराबर 100 ओम दे रखा है। 5 मिली एम्पियर की धारा से इसमें पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है, यानी IG बराबर 5 मिली एम्पियर दे रखा है। इसे 0 से 10 एम्पियर परास यानी I बराबर 10 एम्पियर परास के अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, यानी संट का मान हमसे पूछा है। तो यही वही बात लिखेंगे, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक सन क्या होगा जाके, यस बराबर सूत्र क्या होता, IG बटे आई माइनस IG बटे आई माइनस IG और गुणे कैपिटल G। तो यस इक्वल टू IG का मान हमारा क्या है, 5 गुणे 10 की घात माइनस का 3 बटे I का मान हमारा 10 दे रखा है। माइनस कितना करना पड़ेगा हमें, 10 के पीछे क्या करना पड़ेगा, 1 2 और 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। माइनस यहाँ से क्या होगा 0.005, 5 मिली एम्पियर को ऐसे ही लिखेंगे और गुणे 100। तो यहाँ से यस इक्वल टू देखो 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 गुणे 100 और पूरे के बटे, तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 9 5 बचे, यहाँ 9 बचे, यहाँ 9 बचे और यहाँ क्या बचेगा 9 दशमलव। तो यहाँ से 3 घातें ऊपर जाएंगी तो यस बराबर क्या बचेगा 500 के बटे 9995। अब इसका इसमें भाग करना पड़ेगा। तो देखो इसका इसमें भाग दे के बताते हैं, 1 मिनट। 500 को डिवाइड करना पड़ेगा 9995, तो आएगा 0.05। ये वाला सवाल आपकी नई वाली किताब में नहीं है, तो इसका आंसर पर फिर भी आप नोट कर लीजिए। तो यस बराबर आएगा 0.050 ओम, यानी इतने ओम का संट लगाकर और ये संट लगेगा कैसे, समांतर क्रम में, ये याद रखना, लगाकर। ठीक है, इतने ओम का संट लगा। ये वाला सवाल आपकी नई वाली किताब से हटा हुआ है, नई वाली किताब में ये दिया ही नहीं गया। ठीक है, आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिए इसको। नहीं दिया है, 9 नंबर सही है, दिया है, सॉरी माफ करना, ये दिया गया है, पर बीच में एक सवाल छूट गया है, वही हम तभी कहें, माफ करना। हम अभी इसके पीछे वाला एक सवाल जो छूटा है वो लगवा रहे, पहले से नोट करो फिर लगवा रहे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो बीच में एक सवाल जो छूट गया है उसको पहले लगाते हैं। देखो 7 के बाद 9 नंबर, ये स्लाइड बदल कैसे गई, 10 नंबर। शायद एक सवाल बीच में ऊपर नीचे हुआ, अभी देख रहे, अगर वो मिलता है तो करवाते। ठीक है आप लोग, नहीं तो उसको अलग से करवा देंगे। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या दे रखा है, 12 ओम प्रतिरोध की एक 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारा मापी, यानी जी बराबर ही 12 ओम दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक धारा मापी आई जी बराबर 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल का विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0 से I बराबर 7.5 एम्पियर परास में कैसे परिवर्तित करेंगे, यानी यस का मान बताना है। तो फिर वही बात लिखेंगे, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक सन
यस बराबर आई जी बटे आई माइनस आई जी गुणे कैपिटल जी। तो यहाँ से यस बराबर आई जी का मान 2.5 गुणे 10 की घात माइनस की 3, आई का मान कितना है 7.5, सॉरी 7.5। अब इसके पीछे क्या करना है, 1 2 3 जीरो लगा लो, माइनस यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी 2 लगा लेना, इसके पीछे 2 जीरो, तो यहाँ से 2.5 है, 1 और 2 और जीरो लगे हैं, तो यहाँ से आएगा 0.0025, ठीक है। और गुणे यहाँ से कितना 12, तो यहाँ से यस इक्वल टू, तो देखो घटाएंगे पूरा नीचे, तो 12 का 25 में गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30 दशमलव गुणे 10 की घात माइनस का 3 और पूरे के बटे, यहाँ से देखो कितना चला जाएगा, 5 बचेगा और 9 में से 2 गए 7 बचे, फिर यहाँ जीरो है तो जीरो का 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेंगे, 5 की जगह पे 4 दशमलव और यहाँ 7, ठीक है। इतना ही आएगा। अब यहाँ से यस बराबर ऊपर क्या जाएगा जाके, तो 30 और बटे यहाँ से क्या कर दूं, 3 घातें ऊपर भी, तो 7497 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 10 की घात माइनस की 3 में प्लस 3 कर देना, इसका इसमें भाग लगाओ, तो भाग लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 30 डिवाइड बाई 7497, तो 0.0, अच्छा ठीक है, हाँ 0.004 आ रहा है, ठीक है 0.004 ओम आ रहा है, इसको उन्होंने सही करके दिया है आंसर, इसका कैसे 4 गुणे 10 की घात माइनस, तो यस बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस की 3 ओम। इतने ओम का क्या करेंगे, संट को हम इसके किस में लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतने ओम का संट समांतर क्रम में लगा देंगे। इतने ओम का शंट किसमें लगाना पड़ेगा, समांतर क्रम में, तो यहाँ लगना शंट समांतर क्रम में, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, एक धारा मापी का प्रतिरोध दे रखा है 30 ओम, इसमें एक संकेतक लगा है और पैमाने पर 100 भाग हैं, n बराबर क्या दे रखा है 100 भाग, यानी विभाजन दे रखे वही भाग, 2 गुणे 10 की घात माइनस 4 एम्पियर की धारा के कारण संकेतक का विभाजन पैमाने एक भाग के बराबर हो जाता है। इस धारा मापी से 5 एम्पियर की धारा, तो आई जी बराबर क्या दे रखा है 2 गुणे 10 की घात माइनस के 4 एम्पियर, और पर विभाजन या पर भाग जो कुछ भी है पर भाग लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से इस धारा मापी से 5 एम्पियर की धारा, आई बराबर 5 एम्पियर की धारा मापने के लिए क्या चाहिए, यस यानी संट का मान पूछा गया। तो धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक संट, तो यहाँ से क्या होगा, एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी गुणे कैपिटल जी, तो एस बराबर क्या होगा, अच्छा इसका मान जो होगा इसमें विभाजन का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 गुणे 10 की घात माइनस की 2 100 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लोग इतना कर लेना अलग से, हमने यहाँ नहीं करके दिखाया, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10 की घात माइनस की 2 की कमी आ जाएगी। आई का मान हमें कितना दिया है 5, 5 के पीछे क्या लगाना 2 10 जीरो बढ़ा लेना,
तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको 0.02 और गुणे जी का मान दे रखा हमें 30। तो यहाँ से यस बराबर आएगा जाके 2 या 30 दूना 60, 10 की घात माइनस की 2। तो यहाँ क्या बचेगा, 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ 9 और 4.98। तो यहाँ से यस बराबर 60 डिवाइड बाई 498। इसका जब हम डिवीजन करेंगे यहाँ से तो देखो क्या आएगा जाके, 60 का भाग लगाएंगे 498 से तो 0.12 कितना रहा, हाँ ठीक है। जब इसका हम इसमें भाग करेंगे तो 0.12 आएगा जाके। तो यहाँ से यस बराबर जो आएगा 0.12 ओम। इतने ओम का शंट क्या लगाएंगे, इतने ओम का शंट समांतर क्रम में, शंट समांतर क्रम में लगाकर, ठीक है, इतने ओम का शंट समांतर क्रम में लगाकर क्या करेंगे, हम इसको परिवर्तित कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला, एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से एक विभाजन का विक्षेप होता है। क्या कह रहा है, प्रति मिली एम्पियर धारा से एक विभाजन का विक्षेप होता है। धारा मापी का प्रतिरोध 80 ओम दे रखा है। तो देखो यहां से क्या कह रहा है, आई जी बराबर दे रखा है 1 मिली एम्पियर, सॉरी 1 मिली एम्पियर पर विभाजन, ठीक है। और क्या कह रहा है, प्रतिरोध यानी आर बराबर 80 ओम है। धारा मापी में 2.5 ओम का शंट लगाकर, यानी यस इक्वल टू 2.5 ओम का शंट लगा दिया गया। धारा मापी के पैमाने पर एन बराबर कितने खांच है, 50 विभाजन है, ठीक है। तो यहाँ से अधिकतम कितनी धारा यानी आई का मान पूछा गया है। तो सूत्र, अब हमारे बार वही भाषा नहीं लिखेंगे, अब आप लोगों की आदत में सूत्र यस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी सी। तो यहाँ से हमें आई चाहिए है, तो इसका क्या करना है गुणा, तो यस इंटू आई माइनस यस आई जी इक्वल टू क्या होगा, आई जी इंटू कैपिटल जी। इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ से देखो सूत्र क्या निकलेगा, यस आई बराबर, इस साइड आएंगे आई जी कॉमन आ जाएगी, ये इस साइड आएगा ना, तो यस प्लस जी बच जाएगा ब्रैकेट में। तो आई बराबर क्या आएगा, यस प्लस जी अपॉन यस और इंटू आई जी, ठीक है। इंटू में क्या आएगी, आई जी। तो अब यहाँ से आई बराबर निकालना है, यस का मान कितना दे रखा है 2.5 प्लस कैपिटल जी 80 है पूरे के बटे 2.5, आई जी का मान कितना दे रखा है 1 गुणे 10 की घात माइनस के 3 और इसी में विभाजन का गुणा करेंगे तो कितने विभाजन है, 50 विभाजन है, ठीक है। तो आई बराबर 82.5 बटे 2.5, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, गुणे 5 गुणे 10 की घात माइनस का 2। तो यहाँ से काटेंगे आई बराबर 25 से 25 तियां 75 बचे 7, 25 तियां 75 गुणे 5 गुणे 10 की घात माइनस का 2। या यहाँ से जब हम इनका गुणा करेंगे तो आई बराबर टिपचे 15 और 3 बचे 15 और 1 16, 165 गुणे 10 की घात माइनस का 2 या 2 अंक पे दशमलव। तो आई बराबर 1.65 एम्पियर। कितनी अधिकतम धारा माप सकेगा, 1.65 एम्पियर। हाँ यही आंसर भी आ रहा है आपका, नोट करिए कितनी अधिकतम धारा माप सकेगा, 1.65 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, करिए नोट। चलिए आप लोग यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 13 नंबर। हमसे क्या कह रहा है सवाल हमारा, कह रहा है 20 माइक्रो एम्पियर प्रति डिवीजन, यानी कि आई जी का मान दे रखा है हमें, आई जी बराबर 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, यानी प्रतिभाग, अभी विभाजन जो लिख रहे थे। इसके कितने खाने हैं, एन बराबर 30 खाने हैं। तो आई जी का एग्जैक्ट मान क्या होगा, 20 गुणे 30 माइक्रो एम्पियर और डिवीजन अब हट जाएगा। तो आई जी बराबर 600
माइक्रो एम्पियर। ऐसा ही सवाल अभी पीछे हम बता चुके हैं। इसका प्रतिरोध यानी जी बराबर दे रखा है कितना, 20 ओम, सॉरी 20 ओम है। इसे 1 एम्पियर आई बराबर 1 एम्पियर वाले में परिवर्तित करना है। तो हमसे क्या पूछा गया, शंट यानी यस बराबर बताइए। तो सूत्र यस बराबर, अभी क्या कहा था, सूत्र यस बराबर आई जी बटे आई माइनस आई जी और गुणे कैपिटल जी से। तो यहां से यस बराबर आई जी का मान हमने अभी बताया 600 गुणे 10 की घात माइनस का 6 पूरे के बटे आई का मान हमें दे रखा है, एक के पीछे कितने लगाएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4 माइनस यहां से देखो 3 यहाँ आ जाएंगे तो 0.0006 और गुणे यहां से क्या आ जाएगा जाके 20 ओम का प्रतिरोध लग रखा है, ठीक है 20। तो यस बराबर, तो यहाँ से 600 या यहाँ पर क्या करेंगे 6 दूनी 12, 3 घातें कम हो जाएंगी तो 10 की घात माइनस के 3 बचेंगे। यहाँ से घटाएंगे तो 4 9 9 9 दशमलव 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 3 घातें ऊपर भेज देंगे तो यस बराबर क्या आएगा 12 बटी 999.4, क्योंकि यहाँ से 3 घातें ऊपर आ जाएंगी तो 10 की घात माइनस के 3 में प्लस 3, 12 में क्या करेंगे इसका भाग लगा देंगे। तो जब हम इसका भाग लगाएंगे इसमें तो 12 डिवाइड बाई 999.4 तो 0.012 कितना आएगा, यस बराबर 0.012 ओम। इतने ओम का शंट समांतर क्रम में लगाकर इसको हम धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा, नोट करिए। फिर चलते हैं अपने आज की क्लास के अंतिम सवाल की तरफ, नोट करिए इसको। चलिए हमारी आज की क्लास का अंतिम सवाल देखिए क्या है। आज की क्लास का हमारी अंतिम सवाल है, देखिए जब एक धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाया जाता है, हमें एस का मान क्या दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। तो विक्षेप 1/5 रह जाता है। तो विक्षेप 1/5 का मतलब क्या दे रखा, आई बटे आई, वो आई जी बटे आई कितना दे रखा है, 1/5 रह जाता है, ठीक है। यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम का प्रतिरोध 2 ओम का प्रतिरोध का शंट और लगाया जाए तो विक्षेप कितना रह जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, पहली कंडीशन से पहले तो इतना ही है, इसी से क्या करेंगे, सूत्र किससे चलेंगे, यस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी से इनटू कैपिटल जी से, ठीक है। तो यहां से लगाएंगे पहले, ऊपर नीचे क्या करना है, आई का भाग दे देना है। तो ऊपर नीचे आई का भाग दो तो यस बराबर क्या आ जाएगा, आई जी बटे आई बटे 1 माइनस आई जी अपॉन आई और गुणे क्या आ जाएगा, कैपिटल जी। तो यहां से देखो यस का मान कितना दे रखा है 4 बराबर आई जी बटे आई का मान क्या है 1/5 बटे 1 माइनस 1/5 और गुणे कैपिटल जी। अब यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 4 बराबर 1/5 पूरे के बटे यहाँ क्या हो जाएगा 4/5 गुणे कैपिटल जी। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, अब ये 4 का इस साइड गुणा हो जाएगा तो जी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 16 ओम आ गया। अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया, धारा मापी की जो कुंडली लग रखी है उसका प्रतिरोध हमको पता चल गया है। तो जब धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध हमें पता चल गया है, अब हमसे क्या कह रहा है, इसी वाले किसके वाले, इस वाले शंट के साथ 2 ओम का जो शंट है उसे और लगाया जाता है, प्रबंध के साथ 2 ओम का शंट और लगाया जाता है। तो इस शंट कैसे लगा होगा, समांतर क्रम में लगा होगा। तो पहले तो शंट का ही निकाल लेते हैं। तो अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार कुल शंट का मान, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, उसे मान लेना यस डैश, वो समांतर क्रम में लग रहा है तो 4 गुणे 2 बटे 4 प्लस 2 इम्प्लाइज यस डैश बराबर क्या आएगा 4 दूना 8 बटे 4 और 2 6 यानी कि 4/3 आ जाएगा। यस डैश बराबर 4/3 ओम, ठीक है। इतना शंट अब लग गया है तो हमसे पूछ रहा है, सॉरी विक्षेप कितना रह जाएगा 4/3।
तो हमसे विक्षेप पूछ रहा है, तो वही सूत्र अभी उसी से लगाएंगे। कौन सा? एस डैश बराबर आई बटे आई जी अपॉन 1 माइनस आई बटे आई जी और गुणे कैपिटल जी से। तो यहाँ से विक्षेप निकालने हमें यहाँ से, तो एस डैश का मान कितना बताया? 4/3 आ जाएगा बराबर आई जी बटे, एक मिनट, इसको क्या करना है यहाँ पे, इसका यहाँ गुणा कर लाना, तो 4/3 और माइनस 4/3 आई और बटे आई जी, इसका इसमें गुणा कर दिया, ठीक है, बराबर यहाँ जी का मान कितना है? 16, तो जी का मान 16 और इंटू आई अपॉन आई जी, ठीक। तो यहाँ से क्या करना है, इस वाले पोर्शन को इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे। पहले 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो 1/3 माइनस 1/3 और आई अपॉन आई जी बराबर क्या आ जाएगा? 16 और आई बटे आई जी। तो यहाँ से 4 चौकू 16। अब यहाँ से इस वाले पोर्शन को इस साइड ले आओ, तो देखो क्या होगा, यहाँ से 4 प्लस 1/3 हो जाएगा और आई बटे क्या बचेगा? आई जी, और बराबर में इस साइड क्या आ जाएगा? 1/3, ये वाला इस साइड बना रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 और 3 वो, हाँ 4 तिया 12 और 1 13, तो 13/3 और इंटू आई अपॉन आई जी बराबर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो आई बटे आई जी बराबर, तो हमारा कितना आ गया? सही लिख रहे हैं हम, आई जी बटे आई तो नहीं था, एक मिनट, हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया? 1/13 आना चाहिए, हाँ यहाँ से, हाँ ठीक। यहाँ पे माफ करना, ये देखो गलती हो रही है यहाँ पे, सॉरी, ये उल्टा लिख गया यहाँ पे, तो हम भी यहाँ गलती लिखते चले गए, ठीक है। ये सारी जगह आई जी बटे आई है हर जगह, ठीक है, और यहाँ भी, और यहाँ भी। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई जी बटे आई, आई जी बटे आई, यहाँ भी आई जी बटे क्या होगा? आई, और यहाँ भी आई जी बटे आई, और यहाँ भी आई जी बटे आई, यहाँ भी आई जी बटे आई, यहाँ भी आई जी बटे आई हो जाएगा। अब यहाँ भी आई जी बटे आई, तो यहाँ भी आई जी बटे आई बराबर 1/13 भाग शेष रह जाएगा। कितना होगा? 1/13 भाग शेष रह जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। इसको नोट कर लीजिए, और आज की क्लास का ये अंतिम सवाल था। उम्मीद है आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, सभी सवाल समझ में भी आएंगे। अगर आपको सारे सवाल समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे और लगातार आपको ऐसी ही मजेदार क्लासें देते रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।